हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम स्टडी में। और मैं अर्पित आपको पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ये सब्जेक्ट का आज 5th लेक्चर है और पहले के लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक देख सकते हैं। इस पार्ट में मैं आपको चैप्टर 2 का जो टॉपिक थी अलार्म सर्किट उसको पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, अलार्म सर्किट आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है बेसिकली। जैसे कि अलार्म किसी ऑफिस में कोई अधिकारी बैठा हुआ है और कोई अपने प्यून को बुलाना चाहता है, को उस जगह पर हम लोग अलार्म सर्किट का प्रयोग करते हैं, या किसी इंडिकेटिंग लैम्प के रूप में हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन को देख लेते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन इसकी हमारी यहाँ पे दिया गया है। किसी विशेष सूचना को घंटी की ध्वनि अथवा प्रकाश के रूप में भेजने के लिए प्रयोग किए जाने वाले परिपथ को अलार्म सर्किट कहते हैं। मतलब जो हमारा जो संकेत भेजा जाएगा वो हमारा ध्वनि के माध्यम से होगा या किसी प्रकाश के माध्यम से। ध्वनि के माध्यम से जैसे होगा कोई बेल बजाई जाएगी, ठीक है। और कोई प्रकाश के माध्यम के कोई बल्ब हमारा जो होगा वो हमें शो किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको वही पढ़ाऊँगा, ठीक है। जैसे कि एक इंडिकेटिंग लैंप को एक स्थान से कंट्रोल करना। जैसे कि एक इंडिकेटिंग लैंप होता है, आपको मैंने वीडियो के सिंबल्स में बताया होगा फर्स्ट लेक्चर में कि जो हमारा इंडिकेटिंग लैंप होता है उसका सिंबल कुछ ऐसे बनता है। सर्किल बना के उसके बीच में क्रॉस का निशान बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसका डायग्राम बनता है। तो उसी तरीके से यहाँ बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हम लोग एक फेज वायर को ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा फेज वायर हो गया। और एक न्यूट्रल वायर ले लेते हैं, ठीक। और एक स्विच के माध्यम से हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा सिमेट्रिकल डायग्राम बन गया। सिमेट्रिकल डायग्राम सिमेट्रिकल डायग्राम हमारा ये बन गया, ठीक है। जैसे ये भी हमारा जो स्विच है मतलब ओपन है, मतलब स्विच हमारा जो बल्ब है हमारा उसमें ऑफ है। लेकिन जैसे इस स्विच को हम लोग क्लोज करते हैं हमारा बल्ब जो है ऑन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये सिमेट्रिकल डायग्राम बनता है। सिमेट्रिकल डायग्राम हमारा ये हो गया। हमारा मल्टी लाइन डायग्राम आता है। मल्टी लाइन डायग्राम में जैसे पीछे मैंने बताया था, एक न्यूट्रल वायर होगा आपका 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल वायर है। और एक यहाँ पे स्विच बना दिया है हमने। स्विच के 2 टर्मिनल होते हैं। और यहाँ पे हमारा इंडिकेटिंग लैंप है, उसका एक कनेक्शन ऐसे हो गया और उसका ऐसे हो गया। इस कंडीशन में देखिए कि हमारा स्विच जो है ओपन है, तो बल्ब हमारा रहेगा ऑफ, ठीक है। लेकिन जैसे इस कंडीशन में स्विच को हम लोग क्लोज कर देते हैं हमारा बल्ब जो है ऑन हो जाता है। तो ये हमारा मल्टी लाइन डायग्राम के अंतर्गत आता है। तो ये अब देखते हैं सिमेट्रिकल सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम हमारा ये इस तरीके से बनता है। सबसे पहले हम लोग एक लाइन की जैसे कि नाम से ही हमारा स्पष्ट है सिंगल लाइन। और यहाँ पे हम लोगों ने इंडिकेटिंग लाइन लगा दिया और एक स्विच लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हमारा यहाँ से एक फेज वायर रहेगा और एक न्यूट्रल वायर, तो दो। और एक स्विच से हमारे 2 वायर निकलते हैं, 2 टर्मिनल होते थे ऐसे, तो 2 वायर निकलेंगे यहाँ। और हमारा इस बल्ब को ऑपरेट कराने के लिए एक फेज चाहिए और एक न्यूट्रल। जो हमारा फेज है इस स्विच से आकर मिलेगा और एक न्यूट्रन सीधा चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। हमारा ये मल्टी लाइन डायग्राम, सिमेट्रिक डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम तीनों कंप्लीट हो जाते हैं अलार्म सर्किट से।
अब आते हैं हम लोग कुछ इसी से और आगे तरीकों, जैसे कि मैंने बताया कि आपको इस सूचना को हम लोग घंटी के माध्यम और या प्रकाश के माध्यम से पहुँचाते हैं। तो ये हमारा प्रकाश के माध्यम से हो गया। अब हम देखते हैं किसी सूचना को घंटी या बेल सीनरी इंग्लिश में कहते हैं, उसके माध्यम से पहुँचाना है। को उसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक बेल यहाँ पे लगा देनी है। जैसे कि आइए हम देखते हैं, ये हमारा फेज़ हो गया, या हमारा सिमेट्रिकल डायग्राम है, ठीक है। ये हमारा फेज़ वायर हो गया और ये न्यूट्रल वायर हो गया नीचे। अब जैसे कि कोई बेल है, बेल में हमारा जो एक यूज़ होने वाला स्विच होता है, वो हमारा पुश बटन यूज़ होता है। जैसे बेल हमारा कोई ऑन ऑफ करने वाला तो है नहीं, उसको एक बार पुश कर दिया हम लोगों ने, फिर वो ऑटोमेटिक अपने आप बाहर हो गया, जिससे स्विच अपने आप पुश बटन का इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि पुश बटन का सिंबल बना हुआ है। पुश बटन ऐसे होता है, जैसे कि एक टर्मिनल हो गया, ये हो गया, और ये आपका पुश बटन हो गया। जैसे कि ऊपर से कोई पुश करेगा, ये दो टर्मिनल आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। और जैसे इस पे से प्रेशर हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, 2 सेकेंड, और जैसे ही प्रेशर हम लोग यहाँ से जो हमारा प्रेशर था वो हम लोगों ने हटा दिया, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा ओपन और ऑन दोनों की कंडीशन सेम रहती है इसमें, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग इसका सिमेट्रिकल डायग्राम देखते हैं बेल सर्किट का। सबसे पहले एक फेज दे देते हैं और एक न्यूट्रल वायर दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एक बेल लगा दिए, और बेल का जो हमारा सिंबल होता है इस तरीके का बनता है, ये हमारा बेल का सिंबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक पुश बटन लगा दिया और यहाँ पे एक बेल लगा दिया हम लोगों ने। अब जैसे ही कोई अधिकारी इस पुश बटन को हमारा पुश यहाँ से पुश करेगा, वैसे ही बेल बजना शुरू हो जाएगी, और जो ये बेल रहेगी हमारी वहीं अधिकारी के ऑफिस से बाहर नहीं होगी। और जैसे ही हमारी बेल बजेगी, तो जो हमारा प्यून होगा वो अधिकारी के पास आ जाएगा, ठीक है। और जैसे इसके ऊपर से हम लोग प्रेशर हटाएंगे, तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा स्विच। तो इस तरीके से हमारा ये सिमेट्रिक डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग मल्टी लाइन डायग्राम। मल्टी लाइन डायग्राम इसमें हमारा सेम ऐसे ही रहता है। एक फेज वायर सॉरी एक न्यूट्रल वायर ले लेते हैं, 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एक यहाँ से हम लोग पुश बटन ले लेते हैं, ये हमारा पुश बटन हो गया है, और यहाँ से हमारी बेल लगी है, ठीक है। सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पे हमारा बल्ब लगा हुआ था इंडिकेटिंग लैंप ऐसे, और यहाँ पे स्विच लगा हुआ था ऐसे, सेम उसी कंडीशन में है और कुछ चेंज नहीं हुआ है। और जैसे ये हमारा हो जाएगा फिर, अब जैसे ही हम लोग इस अधिकारी पुश बटन को पुश करेगा, वैसे ही यहाँ पे बेल हमारी ऑन हो जाएगी और प्यून को पता चल जाएगा कि हमें अधिकारी ने बुलाया है, ठीक है। तो ये हमारा मल्टी लाइन डायग्राम हो गया, ठीक है। अब जो हमारा बनता है सिंगल लाइन डायग्राम, सेम वैसे ही रहता है। सिंगल एक लाइन खींच देते हैं, और इसमें हमारा जो पुश बटन होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। पुश बटन हमारा जो रहता है सेम ऐसे बन जाता है, लेकिन जो हमारा स्विच था वो इस तरीके से था ना। मैंने ये सब जो आपको फर्स्ट लेक्चर में इन सबको मैंने समझाया है डिटेल में। अगर किसी को वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को जाके देख सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए दर्शाया गया है, ये देखिए। तो सेम ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे पुश बटन बना दिया है, और एक यहाँ से हम लोगों ने लैंप बना दिया, ओ सॉरी बेल। अब जैसे यहाँ से पुश बटन से हमारे 2 स्विच बाहर निकलेंगे और 2 फेज और न्यूट्रल वायर सॉरी, और यहाँ से 2 वायर निकलेंगे।
तो ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम हो गया बेल का। ठीक है, हम देखते हैं कि जब कोई दो अधिकारी हमें बुलाते हैं तो हमें एक बेल को दो स्थान से कंट्रोल करने का। ठीक है, जब कोई हमें दो अधिकारी उसी बेल को पुश करते हैं उसके लिए हम लोग एक बेल को दो जगह से कंट्रोल करने का सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हम आगे आपको समझाते हैं। जैसे कि हमारा सिंगल लाइन डायग्राम सिमेट्रिक डायग्राम था, सेम ऐसे ही बनेगा, बस थोड़ा एक चेंज रहेगा। ये हमारा फेस हो जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा बेल का है। हाँ, बेल, तो ये हमारा बेल का हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से एक स्विच लगा दी हम लोगों ने और एक यहाँ से टर्मिनल निकालना। ठीक है, ऐसे ऐसे और इसके अंदर तो ये हमारा स्विच 1 हो गया, सॉरी पुश पुश स्विच। ये हमारा पुश स्विच 1 हो गया, ये पुश स्विच 2 हो गया। अब ये दोनों स्विच जो है हमारे दो अधिकारी के रूम में लगे हैं और ये बेल हमारी लगी है प्यून के ऑफिस में। ठीक है, अब जैसे ही कोई अधिकारी इस बेल को यहाँ से प्रेस करेगा तो यहाँ से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बेल हमारी ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब जब दूसरा जो पुश स्विच है उसको अधिकारी कोई प्रेस करेगा यहाँ से, तो यहाँ से देखिए ये सर्किट हमारा यहाँ से कंप्लीट होगा और यहाँ से फेज इसको मिलेगा और न्यूट्रल यहाँ से मिलेगा, तब भी हमारी जो बेल है वो ऑन हो जाएगी। ये हमारा हो जाता है एक बेल को दो जगह से कंट्रोल करने के लिए इस सिस्टम का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग इसका मल्टी लाइन डायग्राम थोड़ा इसका डिफिकल्ट है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बना है इसका डायग्राम, ये वाला देखिए आप लोग। ठीक है, जैसे कि आइए मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा। सबसे पहले देखिए एक तो हमारा स्विच हो गया, पहला स्विच पुश स्विच, और एक दूसरा स्विच हो गया पुश स्विच। ठीक है, और ये यहाँ से फेज हमारा यहाँ जाएगा। ठीक है बच्चों, और जैसे कि फेज हमारा एक स्विच से दूसरे स्विच में जाएगा, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं एक फेज वायर यहाँ गया और इसी से फेज वायर लूप होकर दूसरे स्विच में गया, और न्यूट्रल तो हमें डायरेक्ट बेल से ले जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप इसको ध्यान से, ये एक फेज वायर यहाँ से लूप बना के यहाँ ले गया नहीं जाने, और एक न्यूट्रल वायर यहाँ से। ठीक है बच्चों, देखो एक फेज वायर यहाँ से हम लोग यहाँ से ले गए और यहीं से लूप बना के हम लोग दूसरे स्विच में ले जाएंगे। ठीक है, और हमारे यहाँ पे एक बेल लगी हुई है इंडिकेटिंग, सॉरी बेल। ठीक है, और जब जो हमारा पुश स्विच 2 है, पुश स्विच 1 है, अब जैसे कि ये दूसरे टर्मिनल से हमारे एक यहाँ से निकलेगा और ये जाके हमारा पुश स्विच 1 के टर्मिनल से मिलेगा, और एक यहाँ से हमारा वायर निकलेगा, ये जाके हमारा बेल सर्किट से जाकर जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूट्रल वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ दर्शाया गया है, जैसे कि इस स्विच को हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज कर दिया
तो करंट यहाँ से फ्लो होगी और यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ से न्यूट्रल उसको मिल जाएगा, तो बल्ब हमारी सॉरी वैन है वो हमारी ऑन हो जाएगी। ठीक है, और अधिकारी जिस प्यून ने बनाया वो सॉरी अधिकारी ने बनाया होगा उसके बाद चला जाएगा प्यून। अब देखिए जैसे हम लोग स्विच 2 को ऑन करते हैं, पुश किया यहाँ से फेज वायर यहाँ गया और यहाँ से हमारा इस बैंड में गया और बैंड को यहाँ से न्यूट्रल वायर में, इस केस में ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, और बैंड प्यून हमारा उस अधिकारी के बाद चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम थोड़ा आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे कि एक पुश स्विच यहाँ हो गया, एक पुश स्विच यहाँ हो गया। ठीक है, अब देखिए इस स्विच से हमारे कितने वायर बाहर निकलने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 वायर बना दिया इसको, ये देखिए। ठीक है, और हमारा इस स्विच से 2 वायर निकलने तो हम लोगों ने 2 वायर बना दिए यहाँ पे। ठीक है बच्चों, और यहाँ इस बैंड में माने 1 2 3 वायर यहाँ से जा रहे तो हम लोगों ने 3 खींच दिए, ये फेज न्यूट्रल वाला हो गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ से जो 1 2 ये 2 वायर इसको दर्शाते हुए हमारा आ गया। तो इस तरीके से इसका सिंगल लाइन डायग्राम भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और ये इसका जो बेल सर्किट का जो है ये भी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने आपको आज एक बेल को एक स्थान से कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है और इसी एक बेल को 2 स्थान से कैसे कंट्रोल किया जाता है इस लेक्चर में मैंने बता दिया है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही रहता है। आशा है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और लेके आऊँगा, चैप्टर नंबर सॉरी पार्ट नंबर 6 रहेगा आपका वो। तो तब तक की इस वीडियो को देखते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।